हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पर होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने अपना ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 शुरू किया था, जिसमें हमने लैंड, सॉइल और वाटर के नोट्स, वीडियो और कुछ बुक के क्वेश्चंस आपके संग शेयर किए थे। आज इसी लेसन का लास्ट पॉइंट यानी कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आपके संग हम शेयर करेंगे। इसमें सबसे पहले एक वर्ड आता है फ्लोरा, जिसका मतलब है प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन। दूसरा वर्ड है हमारा इसमें फाउना, दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल्स, जिन्हें हम फाउना कहते हैं। ये दोनों ही साइंटिफिक वर्ड हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फैक्टर्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को प्रभावित करते हैं। इसमें दो फैक्टर्स हैं, रिलीफ एंड क्लाइमेट। रिलीफ में दो पॉइंट आते हैं हमारे, यानी कि लैंड, और दूसरा आता है सॉइल। वहाँ की भूमि कैसी है और वहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लाइमेट, जो दूसरा फैक्टर है। इसमें भी 3 पॉइंट्स आते हैं। टेम्परेचर, वहाँ का तापमान कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड मीन्स है कि 24 घंटे की अवधि में जिसके दौरान एक पौधा या जानवर प्रकाश के संपर्क में आता है, इसे हम फोटो पीरियड कहते हैं। प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश, वर्षा वहाँ कितनी होती है। इन तीनों चीज़ों का भी प्रभाव वहाँ की वनस्पति और वन्य जीवन पर पड़ता है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। क्या जितनी भी हमारी पेड़ पौधे हैं उन सभी को हम नेचुरल वेजिटेशन कह सकते हैं? नहीं। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट्स विच हैव ग्रोन नेचुरली एंड नॉट प्लांटेड बाय पीपल। जो भी पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं, मनुष्य के द्वारा नहीं लगाए जाते हैं, वही आपके प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, आप सभी को मालूम है पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। फिर भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके साथ दिए गए हैं। आप लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, भोजन देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं। इसके अलावा वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। हमारे घर के फर्नीचर बनाने के लिए, आपके स्कूल के फर्नीचर के लिए लकड़ी देते हैं। इसके अलावा वो हमारे आसपास के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आपके साथ शेयर किए गए हैं। इसमें फर्स्ट है, फॉरेस्ट हेल्प्स टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट की क्वालिटी को भी बढ़ाने में, उसको और इम्प्रूव करने में भी ये हमें मदद करते हैं। दे मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट, जो भी हम वहाँ का किसी भी एरिया का लोकल क्लाइमेट है, लोकल जलवायु है वहाँ की, उसको भी ये मॉडिफाई करते हैं। दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। दे रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्ट्रीम्स, जो भी पानी का या झरनों का ये बहाव है उसको भी ये रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। दे कंट्रोल द विंड फोर्स, हवा के दबाव को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। दे मेंटेन टेम्परेचर, तापमान को भी ये कंट्रोल करते हैं, उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। बारिश का भी ये कारण है, दे कॉज रेनफॉल, बारिश भी इन्हीं के कारण से होती है। प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, इनकी जो पत्तियां गिरती हैं या डंडियां गिरती हैं, इनकी शाखाएं नीचे टूट के गिर जाती हैं, वो ह्यूमस का काम करती हैं। प्रोवाइड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों को ये रहने के लिए आश्रय देते हैं। प्रोवाइड गम, प्रोवाइड वुड फॉर फायर, प्रोवाइड मेडिसिन्स, यानी कि दवाइयों के लिए भी ये हमें बहुत सारी औषधियाँ भी इन्हीं के पेड़ पौधों की छालों से और पत्तियों से बनाई जाती हैं। टाइप ऑफ वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप के हमारे वेजिटेशन हैं। यहाँ हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में बात की है। बेटा आपको मालूम है हमारी अर्थ डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड है, जैसे टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन और फ्रीज जोन।
तीनों ही जोन में अलग अलग तरह के हमारे फॉरेस्ट हैं, तो उन फॉरेस्ट को हम उन्हीं के अकॉर्डिंग नाम देते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में बात की जा रही है। ट्रॉपिकल मतलब है उष्णकटिबंधीय। तो पहला है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड शर्ब्स यानी कि उष्णकटिबंधीय वन, कटीले वन और झाड़ियाँ। माउंटेन फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय वन। मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन। सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट हैं, उस एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है और यहाँ पर पूरे साल ही जो इनका ये क्षेत्र है वो गर्म और कहीं ना कहीं आर्द्र रहता है। पूरे साल यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा और आर्द्रता होती है, लेकिन उस मौसम में उस क्षेत्र में आर्द्रता पाई जाती है। यहाँ पर जिस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जो एनिमल्स हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। पेड़ों के एग्जांपल्स में महोगनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना ये हैं। एनिमल्स में एलिफेंट, मंकी, डियर, लेमर ये कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं। यहाँ मैंने आपके साथ 2 प्लांट्स की पिक्चर्स भी शेयर की है, जिसमें महोगनी और सिनकोना है। सेकंड में यहाँ पे एनिमल्स के साथ में आपकी कुछ पिक्चर्स शेयर की है, जिसमें मंकी और लेमर है। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश 70 यानी 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर जो मौसम है, जो यहाँ की जलवायु है वो मॉइस्ट एंड ड्राई है। कुछ एग्जांपल्स ट्रीज़ के हैं टीक, साल, पीपल एंड नीम। एनिमल्स में लायन, टाइगर, पिग, डियर ये कुछ एनिमल्स हैं। प्लांट्स की भी 2 पिक्चर यहाँ पर भी शेयर की है हमने, टीक और साल की। एनिमल्स में लायन एंड डियर की पिक्चर आपके साथ शेयर की गई है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मीन्स उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ। ये उस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये वाले जंगल जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ पर जो जलवायु है, जो यहाँ का जो मौसम है वो सूखा रहता है और यहाँ पर पूरे साल बारिश बहुत कम होती है। कुछ एग्जांपल्स ट्रीज़ के हैं जैसे कैक्टस और पाल्म। वहीं एग्जांपल एनिमल्स के हैं रेड, लायन, माइस ये कुछ एनिमल्स हैं। प्लांट्स की 2 पिक्चर आपके संग शेयर की हैं, कैक्टस और पाल्म की। इसी तरह से एनिमल्स में रैट्स एंड वाइल्ड एस यानी कि जंगली गधा। माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय वन, ये ज़्यादातर हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो हम आपकी हिमालयन रेंजेस हैं वहाँ पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की जो वनस्पति है वो इसकी ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है इसकी वनस्पति भी बदलती जाती है। वहाँ पे अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, पेड़ पौधे डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें है कैशनट, ओक और कुछ एनिमल्स के भी एग्जांपल्स हैं जिसमें रैबिट, शिप, गॉट एंड रेड पांडा। ट्रीज़ की 2 पिक्चर फिर यहाँ पर हमने शेयर की है, इसमें चेस्टनट और ओक के ट्रीज़ दिखाए गए हैं। इसी तरह से एनिमल्स में रेड पांडा और शिप की पिक्चर आपके संग शेयर की है। मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन जो कभी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, ये वन ज़्यादातर डेल्टा में पाए जाते हैं। डेल्टा मीन्स जैसे नदियाँ ऊपर से आती हैं तो अपने साथ जो भी लाती हैं वो सारा ही वो अपने मुहाने पर इकट्ठा कर देती हैं और 2 भागों में बँट जाती हैं। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर शेप की दिखाई देगा। ये सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं जो सदाबहार वन है आपके, और ये पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें ज़्यादातर पानी में होती हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स कोकोनट ट्री है, पाल्म ट्री है। कुछ एनिमल्स में
रॉयल बंगाल टाइगर है और क्रोकोडाइल है। पाम ट्री और कोकोनट ट्री की पिक्चर आपके साथ शेयर की है। वहीं एनिमल्स में रॉयल बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल की पिक्चर भी शेयर की गई है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ का और नेचुरल वेजिटेशन दोनों का ही थोड़ा सा फिर से महत्वपूर्ण बताया गया है कि वो क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए, जो हमारा नेचर का बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो फूड चेन चलती है, एक जानवर दूसरे को खाता है, दूसरा दूसरे को खाता है, इससे हमारा फूड चेन जो चलती है इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। जो प्लांट्स हैं उसका कुछ हमारे इकोनॉमिक वैल्यूज़ भी हैं और एनिमल्स का भी। प्लांट्स का तो हमने इम्पोर्टेंस आपके संग पहले शेयर कर दिया है कि इनसे हमें मेडिसिन और इसके अलावा आपको फर्नीचर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में हम रॉ मटेरियल के तौर पर इनको यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं एनिमल्स में भी जैसे हाथी के दांत से आप ज्वेलरी भी बनाते हैं, बहुत सी दूसरी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। जानवरों की खाल से लेदर बनाया जाता है। आपको छोटे छोटे जो कीड़े हैं जैसे मधुमक्खी है उससे आपको शहद मिलता है। सिल्क वॉर्म है उससे आपको सिल्क मिलता है। शिप से आपको वूल मिलता है। तो इस तरह से हम उसका इकोनॉमिक हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, ये एनिमल्स भी और साथ साथ प्लांट्स भी। ये मैंने आपके साथ एक मैप शेयर किया है जिसमें आपको नेचुरल वेजिटेशन बताया गया है, किस किस भारत के किस किस हिस्से में कौन कौन से वेजिटेशन पाए जाते हैं। ये एक और मैप आपके संग मैं शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको जो गवर्नमेंट है वो वाइल्ड लाइफ को यानी कि जंगली जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसे पार्क, कुछ ऐसे सेंचुरीज़ बनाती हैं जहाँ पर उन्हें रखा जाता है। पूरा माहौल वही जंगल वाला दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर अच्छे से रह सकें। तो ये पार्क और ये कुछ सेंचुरीज़ कहाँ कहाँ हैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, नीचे इंडेक्स बना हुआ है और उसी के सिंबल्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कहाँ कौन से सेंचुरीज़ या कौन से नेशनल पार्क या बर्ड सेंचुरीज़ होते हैं। इसी के साथ एक ये मैंने फूड वेब भी आपके साथ शेयर किया है जिसमें बताया है कि किस तरह से सारे जानवर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें वल्चर जो है वो आपको नहीं दिखाया है। वल्चर सारे डेड प्लांट्स को खाता है और वो एक तरह से अर्थ क्लीनर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में आपके सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, काफ़ी इजी वे में आप इसको समझ भी गए होंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं अपनी ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। इसके साथ जो मैंने नोट्स भी शेयर कर रही हूँ उन नोट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी शेयर कर रही हूँ, उन्हें आपको कॉपी में करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।